हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग बेसिकली क्या होता है? बुक कीपिंग एक रिकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। किसके द्वारा? शॉपकीपर्स के द्वारा। जब भी हम दुकान से कभी भी सामान लेके आते हैं और जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम उधार दे आते हैं, तो उसके बदले में जो दुकानदार होता है वो क्या करता है? रजिस्टर्स को मेंटेन करता है। तो यही हमारी बुक कीपिंग होती है, जिसमें हमारी जो भी रिकॉर्डिंग है उसको मेंटेन किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे। उसके बाद उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है एंड देन लेज़र बनाया जाता है। लेज़र यानी हम ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करते हैं। जब हम जैसे ही हमारी बुक कीपिंग एंड होती है, उसके बाद वन स्टेप अहेड अकाउंटिंग है, यानी बुक कीपिंग के जस्ट बाद सेकंड जो स्टेप है वो हमारी अकाउंटिंग होती है। लेज़र के बाद हम बनाते हैं ट्रायल एंड बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में हम समरी होती है जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इसके बाद हम P&L अकाउंट बनाते हैं। P&L अकाउंट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शो होता है। जैसे ही P&L अकाउंट खत्म होता है, इसके जस्ट बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का मतलब होता है नेट वर्थ, यानी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है बिजनेस की, कितना हमें प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। जस्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं डेफिनेशन बुक कीपिंग की। इट इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली in the books of account all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth. This definition is given by R.N. Carter. इन्होंने बताया है कि जो बुक कीपिंग है वो साइंस और आर्ट दोनों है। जिस तरीके से साइंस में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आर्ट स्किल्स पर बेस्ड होती है, उसी तरीके से जो भी हम बुक कीपिंग कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रॉपर वे में करते हैं। करेक्टली रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। डैट रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ, यानी कि जो भी हम बुक कीपिंग रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मनी के टर्म में होते हैं। नॉन मॉनिटरी टर्म्स में जो होते हैं उनको बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाई R.N. कार्टर। देन इन्होंने एक्टिविटीज़ भी बताई हैं इस डेफिनेशंस के बेसिस पर। 4 टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो भी हमारे फाइनेंशियल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर सेकंड में हमने जैसे ही उनको आइडेंटिफाई किया तो उनको मेज़र किया जाता है, जो भी आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स हैं। और जो मेज़र करते हैं वो मॉनिटरी टर्म में करते हैं, यानी मनी के टर्म में करा जाता है। जो भी नॉन मॉनिटरी जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसके बाद जैसे ही मेजरिंग खत्म होती है हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग में द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ